Hello students, welcome to my YouTube channel, The BioLearners. I am Nidhi and I am a PhD Biology. So, today we are going to study about structure of anther. हम सबको पता है कि एंथर जो है वो फिलामेंट के साथ जब मिलता है तो एंथर और फिलामेंट इन दोनों को मिला के बनता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहा जाता है स्टेमन. एंड स्टेमन इज़ द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, वी कैन से इट राइट. सो जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ तो इसको हम स्टेमन बोलते हैं, जहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर और इसके नीचे होता है फिलामेंट, राइट. एंड फिलामेंट जो होता है वो कनेक्टेड होता है एंथर से विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, और इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बनता है स्टेमन, राइट. गुड. नाउ स्टेमन की बात करें, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आता है एंथर, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं. जब हम एंथर की बात करते हैं तो हमें यही पता लगता है सबसे पहले कि एक एंथर हमेशा बाइलोब्ड होता है. एंथर इज़ बाइलोब्ड, यानी कि जब हम किसी भी एंथर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखेंगे उसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि लॉन्गिट्यूडनली जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि उसके अंदर दो लोब्स होते हैं. एक लोब जो होता है यानी वन लोब, इसके अंदर टू थीका पाए जाते हैं. थीका हम सेंट्रल कैविटी को बोलते हैं, और टू थीका होने की वजह से जो हमारा एंथर होता है वो डाइथीकस भी कहलाता है. ओके, सो एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, प्लस एंथर जो होता है वो डाइथीकस होता है. इसके अलावा जब हम बात करते हैं एक थीका के अंदर टू माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं. टू माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और इसी तरह से बिकॉज यहाँ पे टू थीका हैं, यानी कि क्योंकि हमारा एंथर डाइथीकस है, टू थीका होने की वजह से यानी कि डाइथीकस होने की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक एंथर के अंदर 4 में माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा, यानी कि टू थीका है तो टू थीका के लिए 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके लिए जो टर्म यूज़ होती है इट इज़ सेड टू बी एज टेट्रास्पोरेंजिएट, यानी कि एंथर जो होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि एक एंथर जो होगा, एंथर वो बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, एक थीका के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और 2 थीका हैं, इसकी वजह से 2 थीका के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होने की वजह से जो एंथर होता है उसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी कह सकते हैं कि एंथर जो होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. ओके, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके पोलन सेक्स बनते हैं. पोलन सेक्स क्या होती हैं? पोलन सेक्स जो होती हैं वो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके अंदर फर्दर ग्रो करने पे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट. पोलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट, इनका डेवलपमेंट होता है. मेल गैमेट, राइट. पोलन ग्रेन मेल गैमेट होते हैं. यस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना. अब अगर हम किसी भी एंथर को ट्रांसवर्सली देखें तो हमें उसकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है. अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको ये बटरफ्लाई वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको शो होता है, ये जो आपको शो होते हैं ये 2 लोब्स को शो करते हैं, और इसके अंदर आपको ये जो शो करते हैं ये आपको ये वाला पार्ट शो करता है कि एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. इस तरह से 2 लोब्स यानी कि बाइलोब्ड एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. दैट इज द बाइलोब्ड एंथर इज डाइथीकस विद टेट्रास्पोरेंजिएट प्रॉपर्टी. और यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो होंगे वो आगे जाके पोलन सेक्स में डेवलप हो जाते हैं, जिनके अंदर फर्दर माइक्रोस्पोर्स या हम कहें पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इससे पहले एंथर के अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंथर हैज़ 4 लेयर्स. एंथर हैज़ 4 लेयर्स, और एंथर की 4 लेयर्स का नाम होता है, अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें, सो द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस. उसको फॉलो करते हुए जो इनर लेयर होती है उसको कहा जाता है एंडोथीसियम. द थर्ड लेयर इज मिडल लेयर, एंड द लास्ट लेयर विच इज इनरमोस्ट एंड वी कैन से नियरेस्ट टू द माइक्रोस्पोरेंजिया इज टैपिटम. पॉइंट टू बी नोटेड दैट अगर देखा जाए कि ये वाली जो 3 लेयर्स होती हैं, ये वाली 3 लेयर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंथर को, बट जो टैपिटम होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, बिकॉज ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और किसको करेगी? बिकॉज ये वाली लेयर जो होती है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के सबसे करीब होती है, तो
स्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जो फर्दर जाके पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उनको डेवलप कराने के लिए, उनको ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो ये टेपिटम होती है, जब ये यंग स्टेज में होती है या एंथर यंग स्टेज में होता है, तो ये वाली जो सेल्स होती हैं एंथर के अंदर, जो यंग सेल्स होती हैं, वो सब साथ में मिलके स्पोरोजिनस टिश्यूज़ बनाते हैं। सो अगर हम बात करें अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप देखोगे तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, अगर एक बार रिवीजन लें तो मैंने आपको क्या क्या बताया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में, कि एंथर और फिलामेंट साथ में मिला के स्टेमन कहलाते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एक एंथर बाइलोब्ड होता है अगर लॉन्गिट्यूडनल इसको देखा जाए, और बाइलोब्ड एंथर में एक लोब के अंदर दो थीका यानी सेंट्रल कैविटी के तौर पे हम कह सकते हैं पाए जाते हैं। दो थीका होने की वजह से एंथर डाइथीकस होता है। एक थीका के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और अगर वहाँ पे दो थीका हैं, इसकी वजह से वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जिसकी वजह से हम एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, यही आगे जाके पोलन सेक में कन्वर्ट होता है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन्स फर्दर डेवलप होते हैं, जिनको मेल गैमेट कहा जाता है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किसी भी एंथर का, तो हम देखेंगे वहाँ पे एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, जो कि शो करती है यही बाइलोब डाइथीकस टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एंथर की 4 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस जो आउटरमोस्ट लेयर होती है, जो कि फॉलोड बाय होती है एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर इज द थर्ड, एंड द लास्ट वन एंड इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर विच इज क्लोजेस्ट टू द माइक्रोस्पोरेंजिया इज टेपिटम। ये काम क्या करती है? ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, और यही लेयर जो होगी वो क्या करेगी? माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन्स बनने में हेल्प करती है, क्योंकि वो उसको न्यूट्रिशन कराने में या फिर डेवलप कराने में हेल्प कर रही है। और जब एंथर यंग स्टेज में होता है तो उसके सेल्स जो होते हैं उनमें कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और उन सेल्स में आपको बता दूँ डेंस साइटोप्लाज्म होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्लस उनके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। देखना एक बार। सो अगर अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी किसी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।